हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था यदि व्यक्ति के हाथ में आपको अलग अलग उंगलियों पर अलग अलग प्रभाव, अलग अलग चिन्ह दिखाई दें तो उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। तो आइए आज की वीडियो को हम जानते हैं। नई टॉपिक के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाथ में यदि हमें अतिरिक्त पर्व दिखाई दे तो उसका क्या फल होता है। अतिरिक्त पर्व से मेरा संबंध अंगुलियों से है। यदि अंगुलियों में आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 पर्व दिखाई देते हैं तो ये तीनों पर्व की जगह एक अतिरिक्त पर्व किसी भी पर्व के अंदर आ जाने से 4 पर्व अंगुली के अंदर बन जाए तो व्यक्ति के जीवन पर उसका क्या क्या प्रभाव हमें दिखाई देगा, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले अंगुली के 3 पर्व मुख्यतः आपको दिखाई देंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कुछ लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं कि ये प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। किसी भी तरह से देखें परंतु इसके फलों में किसी प्रकार का कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो पहला पर्व बौद्धिक पर्व है, दूसरा व्यवसायिक और तीसरा भौतिक। अंगुलियों के बारे में आपको मैं पहले भी विस्तार से बता चुका हूं, परंतु आज मैं अतिरिक्त पर्व के बारे में आज आपको बता रहा हूं। तो आप अंगुली और पर्वत की स्थिति को यदि ध्यान में रखें, यदि ये बहुत अधिक शुभ हो तो एक अतिरिक्त पर्व आ जाने से व्यक्ति के जीवन पर उतना अधिक प्रभाव हमें नहीं दिखाई देगा। यदि अंगुली, हाथ की स्थिति और पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी है तो, यदि उसकी स्थिति बहुत खराब है और अतिरिक्त पर्व आ जाए तो वो बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाएगा व्यक्ति के जीवन में। तो ये आपको किसी भी पर्व में दिखाई पड़ सकता है, प्रथम में, द्वितीय में और तृतीय में। तो सबसे पहले गुरु पर्वत यानी कि तर्जनी अंगुली से हम शुरू करें। तर्जनी अंगुली में यदि आपको इस प्रकार से एक अतिरिक्त पर्व बनता हुआ दिखाई दे, अब कितने पर्व बन गए? 1, 2, 3 और 4। ये 4 पर्व बन जाने से व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले यदि आड़ी रेखा आपको अंगुली के पर्व में दिखाई दे रही है तो वो क्या कर रही है? वो ग्रहों से ग्रहण करके शक्ति जो पर्वत पर आ रही है उसको रोक रही है, उसमें बाधा उत्पन्न कर रही है। तो ये निश्चित रूप से अशुभ मानी जाएगी। कहीं पर भी अंगुलियों में आड़ी रेखा का होना अशुभ माना जाता है, यह कहीं पर भी हो। तो प्रथम पर्व में यदि आपको दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति के बौद्धिक स्तर में कमी आती है। किससे संबंधित? गुरु के संबंधित। यदि ऐसा व्यक्ति अध्यापक है, धर्म गुरु है या किसी अन्य गुरु से संबंधित कार्य कर रहा है या गुरु से संबंधित जुड़ा हुआ है उन कार्यों में, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है दूसरों की अपेक्षा। उसको ज्यादा बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल करना पड़ता है एक सामान्य व्यक्ति की जगह। ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है गुरु संबंधित कार्यों को करने के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, ध्यान लगाने का, कुछ भी कार्य करना हो तो उसको बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है इन सब चीजों के अंदर आकर। अब यदि यह आपको दूसरे पर्व में एक अतिरिक्त रेखा दिखाई दे, यहां पर भी अशुभ है। यह व्यावसायिक दृष्टि से यानी कि जब ऐसा व्यक्ति कोई टीचर है या फिर धर्म गुरु है या फिर किताबों का काम करने वाला, पुस्तकों से संबंधित किसी प्रकार का कार्य है वो कर रहा है, पूजा पाठ से संबंधित किसी प्रकार का कार्य, जो भी कार्य गुरु से संबंधित है, राजनीति भी हो तो भी उसके अंदर उसको किसी न किसी प्रकार की परेशानी हमेशा बनी रहती है। उसके जीवन में उसके प्रति संघर्ष बना रहता है और ये मानसिक नहीं, एकदम व्यवहारिक सा हो जाता है और ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति उसको पीछा खींचना चाहते हैं जिसके हाथ में इस प्रकार का रेखा आपको दिखाई दे, या माने कि ऐसे व्यक्ति को इसी प्रकार के यानी गुरु से जुड़े हुए व्यापार संबंधित कार्य करने में बहुत अधिक समस्या उत्पन्न होती है। अब यदि यह आपको तीसरे पर्व में दिखाई दे, तीसरे पर्व में दिखाई देने से यह भौतिक पर्व है। भौतिक पर्व से व्यक्ति के जीवन को हम देखें तो ये यदि यहां पर आपको एक अतिरिक्त पर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि तीसरे पर्व में एक अतिरिक्त पर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति नास्तिक हो सकते हैं या पूजा पाठ को बिल्कुल नकार देने वाले होते हैं, भगवान में आस्था रखने वाले हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के हाथ में अलग अलग प्रकार का फल दिखाई देता है, परंतु गुरु संबंधित जो व्यवहारिक है, जो वास्तविक जीवन से जुड़े हुए जो कार्य हैं, उनके अंदर ऐसे व्यक्ति के अंदर कमी दिखाई देगी। ऐसे व्यक्ति नास्तिक बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, बहुत कम पूजा पाठ करने वाले ऐसे व्यक्ति हमें देखने को मिलेंगे। ऐसे ही यदि हम शनि अंगुली की बात करें यानी कि मध्यमा अंगुली की बात करें, इसमें भी हमें 1, 2, 3 पर्व दिखाई देते हैं। यदि आपको इसमें सबसे पहले पर्व में एक अतिरिक्त आड़ी रेखा दिखाई दे तो ये निश्चित रूप से अशुभ है। अब ये यहां के बौद्धिक स्तर को कम कर रही है। तो ऐसे में यदि व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से आपको मध्यमा उंगली में एक अतिरिक्त रेखा दिखाई दे तो ऐसे में होता क्या है कि व्यक्ति अकेला सा रहने लगता है।
व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, अकेला कम बोलने लगता है, बिल्कुल शांत सा रहने लगता है, बहुत लोगों में घुल मिलकर नहीं रहता। उसकी बौद्धिक जो स्थिति है वो ऐसी हो गई है कि वो अकेला रहना पसंद कर रहा है। उसको इसी प्रकार से रहना अच्छा लगने लगा है जब इस प्रकार की रेखा आपको दिखाई दे। बहुत अधिक बोलने वाला नहीं होता, बहुत लोगों से मिलजुल कर बात करने वाला नहीं होता, एकांत प्रिय ऐसा व्यक्ति हो जाता है, जिसके हाथ में आपको मध्यमा अंगुली के प्रथम परम में इस प्रकार से आड़ी रेखा दिखाई दे। अब यदि ये बीच वाले यानी कि दूसरे परम में आपको दिखाई दे तो शनि संबंधित व्यापार, शनि संबंधित जो भी व्यापार है, किसी प्रकार का बिजनेस वो कर रहा है तो उसके अंदर उसको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। यदि ये रेखा अचानक से उभर कर आई है तो आप देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ा है। यदि कई लोगों के हाथ में शनि की स्थिति अच्छी ना हो और शनि की दशा आ जाए तो उनके प्रथम परम में, बहुत लोगों के परम में इस प्रकार से अंगुली में रेखा एक उभर के आती है और दिखाई भी देती है। अब ये अचानक से उभर के आना आपके व्यापार को दिखा रहा है कि शनि संबंधित जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें आपका संघर्ष जो है वो बढ़ गया है, उसमें समस्याएं आने लगी हैं, बाधाएं उत्पन्न होने लगी हैं उस कार्य को करने के लिए। परंतु वो इतनी अधिक बाधाएं उत्पन्न कर देगा कि उसका व्यापार बंद हो जाए? नहीं। यदि आपकी अंगुली और पर्वत की स्थिति, हाथ की स्थिति अच्छी है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, संघर्ष बढ़ेगा परंतु उनको कुछ उपाय के द्वारा ठीक किया जा सकता है। संघर्ष निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा और उसमें बाधाएं भी उत्पन्न होने लगेंगी और साथ ही साथ ऐसे भी शत्रु उत्पन्न होंगे जो आपके व्यापार को कम करना चाहते हैं या फिर बंद करवा देना चाहते हैं। उसी प्रकार के व्यापारिक शत्रु होंगे जिस प्रकार के व्यापार में आप लगे हुए हैं, यानी कि शनि संबंधित व्यापारिक दृष्टि को हम देखें तो। अब यदि यहां पर ये आपको तीसरे परम में दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को शनि संबंधित जैसे कि धन इत्यादि की हानि होने लगती है। वास्तविक जीवन की आप बात करते हैं हम लोग, तो वास्तविक जीवन में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को धन इत्यादि की हानि होने लगती है, बहुत सारी समस्याएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में उभर कर आने लगती हैं जिससे ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक परेशान हो जाता है। और ये यहां पर रेखा जो है वो असफलता का कारण भी बन रही है। ऐसी रेखा हो जाने पर व्यक्ति के अंदर बाधाएं बढ़ रही हैं और शनि पर्वत यदि स्थिति खराब हो जाए, बहुत अधिक अंगुली खराब हो तो वो बाधाएं इतनी हो जाती हैं कि वो सफल हो ही नहीं पाता। तो ये सफलता में भी दिक्कत ला रही है, साथ ही साथ धन का भी नुकसान यहां पर ऐसे व्यक्ति को हो रहा है। यहां पर यह होना निश्चित रूप से शुभ नहीं होता। यह ऐसा होता है कि कई बार शनि संबंधित रोगों को भी उत्पन्न कर देती है, यानी शनि संबंधित जो रोग हैं उनको भी बढ़ा देती है। तो यहां पर यह भी होना निश्चित रूप से अशुभ माना जाता है। अब यदि आपको सूर्य अंगुली में यानी कि यहां पर अनामिका अंगुली के प्रथम परम में एक अतिरिक्त पर्व बनता हुआ दिखाई दे तो ये निश्चित रूप से बौद्धिक स्तर को प्रभावित कर रही है, यानी कि आपके डिसीजन जो क्षमताएं हैं, जो निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं उसको निश्चित रूप से प्रभावित कर रही है। और किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, यानी कि यदि आप राजनीति से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो आपकी नेतृत्व क्षमता में वो डिसीजन लेने की पावर नहीं रहती जो एक अन्य व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो निर्णय को बहुत अधिक प्रभावित करता है। निर्णय यानी कि जो दिमाग से सोच समझ कर लिए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आप अच्छे निर्णय नहीं ले पाते। और यदि यह आपको द्वितीय परम में दिखाई दे तो ऐसा होने पर आप व्यवसायिक यानी कि किसी प्रकार के सूर्य से जुड़े हुए कार्य, आप किसी अधिकारी हैं, आप राजनीति से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको निश्चित रूप से बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। अच्छी पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति हो, अच्छी पोस्ट पर काम करने वाले व्यक्ति से ध्यान में आता है अच्छी पोस्ट पर काम कौन करेगा, जिसका पर्वत और अंगुली दोनों चीजें अच्छी होंगी, हाथ की स्थिति अच्छी होगी। तो ऐसे में इतना अधिक प्रभावित नहीं होगा, परंतु कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष तो उत्पन्न करेगा ही, क्योंकि एक आड़ी रेखा का आ जाना निश्चित रूप से अशुभ माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या तो उत्पन्न करेगा ही। अब यदि हम माने कि तीसरे परम में भी इस प्रकार से आपको ये रेखा दिखाई दे तो ये भी निश्चित रूप से अशुभ मानी जाती है, क्योंकि ऐसा होने पर व्यक्ति को सूर्य संबंधित रोग होने की शंकाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कि सूर्य संबंधित जैसे कि आंखों में रोशनी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम का आ जाना, आंखों में किसी प्रकार से दृष्टि दोष का उत्पन्न हो जाना, या फिर हार्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या का उत्पन्न हो जाना, बीपी इत्यादि हो जाना, या कोई हार्ट से जुड़ी हुई अन्य समस्या व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाती है, तो भी ये तीसरे पर्व के कारण हो सकती है। अब हम बात करें व्यापारिक, यानी कि व्यापार की जो अंगुली हम कहते हैं बुध अंगुली, बुध की अंगुली यानी कि कनिष्ठा अंगुली के बारे में। कनिष्ठा अंगुली के प्रथम परम में यदि आपको इस प्रकार से आड़ी रेखा दिखाई दे तो यह निश्चित रूप से अशुभता का संकेत है। ऐसे व्यक्ति की व्यापारिक जो बुद्धि है, जो वैज्ञानिक सोच है,
उसको यहां पर ये प्रभावित कर रही है। उसको संघर्ष करना पड़ रहा है नए शोध करने के लिए, नए विषय को खोजने के लिए, नए व्यापार को करने के लिए उसको लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि किस प्रकार से किया जाए, और उन सब में उसको करने में बहुत अधिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। क्योंकि एक आड़ी की रेखा कहां पर आई है? बौद्धिक परम में, प्रथम परम में। किसके प्रथम परम में? बुद्ध की अंगुली जो है कनिष्ठा अंगुली। तो बुद्ध संबंधित जो भी होते हैं उन गुणों की कहीं ना कहीं कमी हमें देखने को मिलती है। अब यदि आपको ये दूसरी अंगुली में यानी दूसरे परम में एक रेखा आड़ी रेखा आती हुई दिखाई दे, तो आपको बुध से जुड़े हुए व्यापार में समस्याएं उत्पन्न होंगी। जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक दृष्टि में जुड़े हुए हैं, तो उनसे बहुत अधिक समस्याएं होने लगेंगी। अब ये समस्याएं बढ़ जाती हैं जब ये रेखा गहरी हो। एक हल्की रेखा का होना कम प्रभावशाली होता है। जब ये बहुत डार्क हो जाए, बहुत गहरी रेखा दिखाई दे, तो ये बहुत अधिक प्रभावशाली रेखा हम इसे मानते हैं। अब यदि यहां पर बहुत प्रभावशाली रेखा है, बहुत डार्क रेखा आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसे व्यक्ति को बुध से संबंधित व्यवसाय में बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। बुध से जुड़े हुए किसी प्रकार के कार्य में लगा हुआ है, शोध कार्य में या किसी अन्य कार्य में, तो उसे कार्य प्रैक्टिकल रूप से वो ठीक से सोच पा रहा है, सोचने की क्षमता उसकी ठीक है, परंतु कार्य करने में जब वो प्रैक्टिकल रूप से कार्य कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो रही है। अब यह पर यदि आपको तीसरी परम में इस प्रकार से एक आड़ी रेखा दिखाई दे, अब तीसरे परम में यहां पर आड़ी रेखा दिखाई देना, या तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक बोलने वाला होगा, जो बहुत अधिक बोलता है और बोलता ही रहता है, या फिर बहुत कम बोलने वाला ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंगुली में इस प्रकार से आपको तीसरी परम में आड़ी रेखा दिखाई दे। इनको गले संबंधित रोग होने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं, जिसके तीसरे परम में इस प्रकार से आड़ी रेखा हमें दिखाई दे। अब अंगूठे की यदि हम बात करें, यह अंगुलियों को मैंने आपको बता दिया है, अंगुलियों की स्थिति और पर्वत की स्थिति यदि शुभ हो तो ये रेखाएं इतनी अधिक प्रभावशाली नहीं होंगी, परंतु यदि ये रेखा, ये अंगुलियां और ये पर्वत अशुभ स्थिति में है तो ये रेखाएं बहुत प्रभावशाली हो सकती हैं। अब आपको ध्यान में रखना होगा क्या कि ये अलग अलग परम में है, अलग अलग अंगुली में है, कौन से परम में है, कौन सी अंगुली में है, उसके किस प्रकार से हमें फल करने हैं। इन सबको कॉम्बिनेशन बनाकर ही आप किसी को फल कथन कहें। कहीं ऐसा ना हो कि गुरु अंगुली का फल आप अनामिका अंगुली में कर दें, तो वो मिसमैच हो जाएगा और आपके जो फलित करने की जो क्षमताएं हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव हमें दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं अंगूठे की। अब अंगूठे में यदि द्वितीय परम में यहां पर इस प्रकार से आड़ी रेखाएं दिखाई दे, एक या दो, ऐसा होना बहुत लोगों के हाथ में आपको दिखाई दे सकता है, तो ये यहां पर शुक्र संबंधित संबंधों को दर्शा रही हैं और वहां पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम की ओर संकेत कर रही हैं। तो सीधा सीधा संबंध यदि हम माने तो यहां पर यह अपने पत्नी से किसी न किसी प्रकार के संबंधों में समस्या उत्पन्न कर रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी की आपस में बन नहीं पा रही है। परंतु कब तक? जब तक ये रेखाएं हैं और शुक्र पर्वत बहुत छोटा है, शुक्र पर्वत छोटा है और अंगूठे की स्थिति भी अच्छी नहीं है, शुक्र पर्वत बहुत छोटा हो गया, दबा हुआ हो गया है और ऊपर से ये रेखाएं आ गई हैं, तो ऐसे व्यक्ति की अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती, बहुत अधिक झगड़े होते हैं। परंतु यदि ये रेखाएं हैं, शुक्र पर्वत आपका बहुत अच्छा है, गुरु पर्वत आपका बहुत अच्छा है, तो आपको ये रेखाएं बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेंगी। ऐसा होने पर लड़ाई झगड़े तो निश्चित रूप से होंगे, परंतु वो इतने अधिक नहीं होंगे कि एक दूसरे से संबंध पूर्ण रूप से ही खत्म हो जाए। अब यदि आपको इसके प्रथम परम में इस प्रकार की आड़ी रेखाएं दिखाई दें, तो ये प्रभावित करती हैं हमारे निर्णय शक्ति को। निर्णय शक्ति यानी कि जो हम शुक्र से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, अब हम ऐसे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं जो शुक्र से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, यानी जो हम शुक्र संबंधित कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। हम बहुत अच्छे से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि किस प्रकार से किस कार्य को करना चाहिए। अब ये आड़ी रेखाएं अंगूठे में दोनों पर्वों में ही देखने को मिल जाती है, ज्यादातर ये दूसरे पर्व में आपको लोगों को देखने को मिलेगी, परंतु ये दोनों ही रेखाओं दोनों ही पर्वों में आपको देखने को मिल सकती हैं। अब ये दोनों रेखाओं में दोनों पर्वों में होने पर निश्चित रूप से बहुत शुभ तो नहीं मानी जाती, शुभ नहीं है, किसी प्रकार से शुभ नहीं है। किसी भी अंगुली में आपको दिखाई दे तो यह शुभ है, यह अंगूठे में दिखाई दे तो भी अशुभ है, परंतु पर्वत की स्थिति, अंगुली की स्थिति को देख लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यदि आपको अंगुली के, मैं अंगुली बना के एक बार आपको बता दूं, यदि आपको किसी व्यक्ति की अंगुली के यहां पर दो रेखाएं दिखाई दे इस प्रकार से, तो ये
रेखा इस प्रकार से यहां पर भी दिखाई देती है और सामान्यतः आपको प्रथम परम में एक ही रेखा दिखाई देगी, अंगुली के प्रथम परम में एक ही रेखा दिखाई देगी और दूसरे में दो रेखाएं दिखाई देंगी। यदि यहां पर दो रेखाएं इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं कि यह चिन्ह बन रहा है, या फिर दूसरे परम में दूसरी जो संधि रेखा है वो इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि यह चिन्ह बन रहा है, तो ये निश्चित रूप से शुभ मानी जाती है। यहां पर आपको दो रेखाएं सामान्यता भी दिखाई दे सकती हैं, इस प्रकार से सीधी दो रेखाएं हो, यव चिन्ह हो, ऊपर यव चिन्ह हो, तो ये भी ये शुभ फल देने वाली होती हैं। परंतु हम बात यहां पर इसकी नहीं कर रहे हैं, ये रेखाएं अलग फल देने वाली हैं और ये जो पर्व के बीच में आई हैं, बिल्कुल पर्व में भी के बीच में आई हैं और 1, 2 और 3 और 4 पर्व इसने अंगुली में बना दिए हैं। अलग अलग 4 पर्व हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से प्रभावशाली होती हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि यदि अतिरिक्त रेखा आ जाने से व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।